हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी दिन था। तो हमने बैंक निफ्टी के एक्सपायरी डे पे एनालिसिस किया है। देखो, एक्सपायरी डे इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग जब हम स्ट्रैडल को सेल करते हैं ना, तो मिनिमम हमें 25 पॉइंट्स मिलता है। और मैक्सिमम अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहा तो मैक्सिमम 100 पॉइंट पॉइंट तक भी मिल जाता है हमें। इसमें क्या करना होता है, इसमें एटीएम पे 9:30 AM पे एटीएम पे सेल करना है, चाहे कोई भी एक्सपायरी हो। तो चलो, एनालिसिस करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं कि एक्सपायरी डे क्या होता है, कौन कौन सा दिन एक्सपायरी डे होता है, किसका कब एक्सपायरी डे होता है, क्या लॉट साइज होता है, और स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंसेस क्या होता है। तो एक्सपायरी डे मंडे को हमारा होता है, मिड निफ्टी मिड कैप का होता है। ट्यूसडे को होता है फिर निफ्टी का होता है। वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का होता है। थर्सडे को निफ्टी का होता है एंड फ्राइडे को सेंसेक्स का होता है। अब निफ्टी मिड कैप में कितना लॉट साइज होता है? 75 लॉट साइज होता है। फिर निफ्टी का लॉट साइज कितना होता है? 40 होता है। बैंक निफ्टी का 15 होता है। निफ्टी का 50 होता है और सेंसेक्स का 10 होता है। आप एनएससी के साइट पे जाकर ऑप्शन चेन देखना। अब शायद आपको मालूम होगा कि निफ्टी का 75 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरे स्ट्राइक प्राइस का जो पॉइंट्स होता है वो 25 पॉइंट्स होता है, फ्रॉम वन स्ट्राइक प्राइस टू अनदर स्ट्राइक प्राइस। उसी तरह से फिर निफ्टी का होता है, फिर निफ्टी का 50 पॉइंट्स होता है, फ्रॉम वन स्ट्राइक प्राइस टू अनदर स्ट्राइक प्राइस। बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट्स होता है, एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरे स्ट्राइक प्राइस तक का। निफ्टी का 50 पॉइंट्स होता है, सेंसेक्स का 10 पॉइंट्स होता है, 100 पॉइंट्स होता है। तो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट्स होता है। निफ्टी और फिर निफ्टी का 40 पॉइंट्स होता है और निफ्टी मिड कैप का 25 पॉइंट्स होता है। अब देखो, इस स्ट्रैटेजी के लिए जो हम स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी जो हम बताने वाले हैं, उसमें क्या है, सेफ स्ट्राइक प्राइस मूवमेंट ऑन एक्सपायरी डे फॉर सेल ऑन एटीएम एट 9:30 AM। हमें इसमें क्या करना है, 9:30 AM के आसपास एट द मनी पे कॉल सेल करना है और पुट सेल करना है, दोनों सेल कर देना है। और देखो, ये सेफेस्ट, अगर ये 250 पॉइंट निफ्टी मिड कैप 250 पॉइंट मूव करता है तो हम समझो कि सेफ है। और यूजुअली क्या होता है, आउट ऑफ 10 एक ही दिन ऐसा होता है, 10 दिनों में एक एक एक्सपायरी डे ऐसा होगा कि इसका मूवमेंट में भी 250 से ऊपर जाएगा। अदरवाइज 9 आउट ऑफ 10 हमारा सेफ रहता है। उसी तरह से फिर निफ्टी का होता है। फिर निफ्टी का अगर 400 पॉइंट भी मूव करता है तो भी हम पैसा अर्न करने वाले हैं। उसी तरह से इसमें भी क्या है, वही है। 10 अगर 10 दिन हम एक्सपायरी एट द मनी हम बेचते हैं, दोनों साइड कॉल पुट, तो एक दिन ऐसा होगा जो आपको 40-400 पॉइंट से ज्यादा मूव करेगा। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अदरवाइज 400 पॉइंट तक मूव करता है तो हम सेफ है। उसी तरह से बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी भी 500 पॉइंट्स तक मूव करता है तो हम सेफ ही हैं। हम इसमें कुछ पॉइंट्स ही बनाने वाले हैं। अभी इसमें क्या होता है, निफ्टी का देख लो, निफ्टी का 300 पॉइंट्स तक मूव करता है स्ट्राइक प्राइस में तो कोई, इंडेक्स मूव करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंसेक्स का 700 पॉइंट तक भी मूव करता है तो भी कोई, हम सेफ है। अभी दोस्तों, इसमें कहते हैं एक्सपायरी डे पे हम सेल क्यों करते हैं। एक्सपायरी डे पे, वीकली एक्सपायरी डे पे हम सेल इसलिए करते हैं कि उस दिन थीटा डीके बहुत ज्यादा होता है। इवन आप इंडेक्स चार्ट ऊपर की तरफ भाग रहा है, देखो आप, मैं ड्रॉ करके, आप इंडेक्स चार्ट देखो। अगर इंडेक्स चार्ट थोड़ा भाग भी रहा है तो क्या होता है, प्रीमियम चार्ट जो होता है ना, प्रीमियम चार्ट उसी पॉइंट तक रहता है या फिर प्रीमियम चार्ट थोड़ा नीचे आ जाता है, जहां से शुरू हुआ था उसी पॉइंट तक रह जाता है। इवन ये प्रीमियम चार्ट, इंडेक्स चार्ट ऊपर जाने के बावजूद भी प्रीमियम चार्ट ये नीचे ही रहता है, बिकॉज ऑफ थीटा डीके। और ये अगर मार्केट बिल्कुल मूव नहीं किया, स्थिर मार्केट बिल्कुल मूव नहीं किया, स्थिर रहा, तो ये हमारा नीचे जाता है, बिल्कुल नीचे जाता है और अच्छा खासा पॉइंट हमें बना के देता है। अगर थोड़ा मूवमेंट हुआ, थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट हुआ तो दोनों साइड सी और पी हमें
दोनों में कुछ पॉइंट्स मिलने वाले हैं, दोनों प्रॉफिट देके जाएगा। अगर थोड़ा सा ऊपर मूव होता है, इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर मूव होता है, तो हो सकता है कि एक साइड सी साइड या पी साइड जिधर भी मूवमेंट, एक तरफ अगर मूवमेंट होता है तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रीमियम चार्ट जो होगा जिस पॉइंट पे खुला था उसी पॉइंट पे रह जाएगा, तो इसमें हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन अदर साइड, पी साइड, पी साइड हमें अच्छा खासा पॉइंट्स बना कर देगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमने देखा है कि कम से कम 25 पॉइंट हमें प्रॉफिट होता ही, 25 से 30 पॉइंट तो प्रॉफिट होता ही होता है इन द वर्स्ट केस। अदरवाइज कभी कभी 80 पॉइंट्स, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट्स तक हमें मिल जाता है। आज हमने बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया है, मैं आपको उसको बताने वाला हूं अभी। बैंक निफ्टी एक्सपायरी ऑन 28 मार्च। इस इंडेक्स ऑप्शन, ये तो इंडेक्स ऑप्शन चार्ट है जो 50 मिनट का कैंडल है, टाइम फ्रेम हमने लिया हुआ है इसमें। अब देखो इंडेक्स चार्ट में क्या है, ओपन, ओपन जो होता है, ओपन हुआ, ये देखो 46495, क्लोज कितने पे हुआ, ये ओपन यहां हुआ, ओपन यहां हुआ, ठीक है दोस्तों, ओपन यहां हुआ और क्लोज यहां पे हुआ, ठीक है। ओपन 46495 पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ 46370, डिफरेंस कितना है, 125 पॉइंट्स। नाउ अब हम ऑप्शन चार्ट पे चलते हैं, प्रीमियम चार्ट पे चलते हैं, सॉरी। तो प्रीमियम चार्ट पे हमें क्या करना है, हमें प्रीमियम चार्ट पे एट द मनी पे अराउंड 920 और 930 के आसपास हमें कॉल और पुट दोनों सेल कर देना है। अब देखो हमने जो कॉल सेल किया था, इसमें हमने यहां पे सेल किया, मान लो यहां पे सेल किया हमने, ठीक है दोस्तों, यहां पे सेल किया, ये क्या हुआ, यहां से फाइनली यहां आया, ठीक है दोस्तों। तो ओपन कितने पे हुआ, 142 पे ओपन हुआ था, क्लोज कितना हुआ, 110 पे क्लोज हुआ था। हमें इसमें कितना पॉइंट्स मिला, 32 पॉइंट्स मिला। उसी तरह से पुट साइड में देखो आप, ओपन कहाँ होता है, ओपन ही हमने यहाँ, यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, 133 पे ओपन हुआ और क्लोज कहाँ हुआ, क्योंकि एक्सपायरी था तो ये जीरो हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ये कितना पॉइंट्स का हमें बेनिफिट मिला, 133 पॉइंट्स का। अब देखो कॉल साइड में भी हमें बेनिफिट मिला और पुट साइड में भी हमें बेनिफिट मिला, दोनों साइड हमें बेनिफिट मिला। अब टोटल प्रीमियम देखो, टोटल प्रीमियम कितना गेन हुआ, तो सी में गेन हुआ 32 पॉइंट्स और पीई में 133 पॉइंट्स गेन हुआ, ऑल टुगेदर इट इज 165 पॉइंट्स गेन हुआ। तो 165 पॉइंट्स इज ए ह्यूज प्रॉफिट। और मैंने देखा है कि सारे एक्सपायरी में अगर एक सर्टेन लिमिट तक ही मूवमेंट होता है तो सारे एक्सपायरी में हमें प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। कभी कभार ऐसा होता है जो 700 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट मूव कर जाता है तो उसमें प्रॉफिट नहीं होता है, तो उसके लिए हमें क्या है, स्टॉप लॉस लगाना है। किसी भी एक साइड को हमें कट कर देना है और दूसरे साइड को कंटिन्यू करना है, तो उसमें भी हमें प्रॉफिट हो जाता है। और दूसरा तरीका है कि हमें स्टॉप लॉस लगा देना, 40-50 पॉइंट्स ऊपर जाके स्टॉप लॉस लगा देना है दोनों साइड में, जिधर लॉस होने लगा वो ऑटोमेटिक कट हो जाता है और दूसरी तरफ प्रॉफिट हो जाता है। तो देखो दोस्तों, ये पांचों एक्सपायरी में हमें प्रॉफिट होता है, हर एक्सपायरी में आपको प्रॉफिट मिलेगा और ये एक रेगुलर इनकम इससे जनरेट होता है। शुरू में आप एक या दो लॉट से प्रैक्टिस करें और 2 महीना इसको देखें। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कि अच्छा खासा, उसके बाद आप धीरे धीरे लॉट बढ़ाएं और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, होना ही होना है प्रॉफिट। मैं 2 महीने से ये देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ और हमें लगा कि ये प्रॉफिटेबल, ये काफी प्रॉफिटेबल है और अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सो दैट मैं इसी तरह से आई कैन कीप कंटिन्यू माई सेल्फ फॉर प्रिपेयरिंग सच ब्यूटीफुल वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, बाय।